अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत यूज़फुल टॉपिक जिससे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में। ये केमिकल काइनेटिक्स की 6वीं वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमारी जो पहली टॉपिक है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के सम को बोलते हैं। जैसे एक हम रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, जिसमें हमको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेट लॉ सिर्फ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। तो हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखें तो रेट लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे तो हमको रेट क्या मिलता है? रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा, जहाँ पर वेयर अल्फ़ा और बीटा जो है क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब ऑर्डर क्या होता है? सो ऑर्डर विल बी सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। जैसे इसकी पावर अल्फ़ा है और उसकी पावर बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में चाहे कोई भी, जैसे सपोज़ करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, जहाँ पर A+B कर लेते हैं, प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे केस में हमको एक्सपेरिमेंटली जो रेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? रेट K इज इक्वल्स टू A की पावर 3 B की पावर 1, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर का मतलब दोनों के कंसंट्रेशन टर्म्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3 + 1 हमको ऑर्डर क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो बेसिकली दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं N से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाई स्मॉल n, डिनोटेड बाई स्मॉल n। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या हम n इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं। सिंपली याद रखना है कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो पावर में टर्म्स लगे हुए हैं ना, बस उनको ऐड कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा? रिएक्शन मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ बेसिकली सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये भी याद रखना है कि ये भी टोटली किस पर डिपेंड है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पर डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे अब ये रिएक्शन हमने अभी एग्जांपल के लिए लिया, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि हम थ्योरेटिकली वाले पार्ट में देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमको क्या मिलेगा? ऐसे सिनेरियो में हमको रेट मिलेगा क्या? कि A की पावर 2 और B की पावर 1। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर होगा यानी N होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। हमको हमेशा किस पर ध्यान देना है? हमको हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट के बारे में, ठीक है। हमने K के बारे में पढ़ा, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कुछ भी बोल लीजिए, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास रेट है इज इक्वल्स टू K A अल्फ़ा और B बीटा है, तो हमको K की यूनिट निकालनी है, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट अपॉन A अल्फ़ा और B बीटा, ठीक है। या रेट की हम लोग ने यूनिट पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, तो क्या आई थी? मोल पर लीटर पर सेकंड आई थी, ठीक है। ये A है, तो A का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर लीटर, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा, इसकी भी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, नीचे हो जाएगा बीटा, ठीक है। अब इससे हमको क्या मिला? बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमको मिल गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर n, जहाँ पर n क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा है। अभी हमने पढ़ा भी, n जो है हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल यूनिट मिल गई रेट कांस्टेंट की, जो कि K की यूनिट होती है। क्या याद करना पड़ेगा इसको? मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसको चाहें तो हम और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम इसको कर ही देते हैं, बेहतर रहेगा। इसको हम लोग कर लेते हैं मोल, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो मोल पर लीटर 1 माइनस एंड सेकेंड इनवर्स, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। इस टर्म को याद कर लीजिए, इसी टर्म से हमारा जो है अलग अलग यूनिट निकलती है। इसकी वजह ये है ना कि हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ज़ीरो का रिएक्शन है, सेकंड का है, तो हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग मिलती है। तो हम बार बार मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ऑर्डर और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं यूनिट, ओके। तो जैसे मान लेते हैं 0 ऑर्डर है, ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ऐसे केस में मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड, ठीक है। तो हमको यूनिट क्या मिल जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। 1 माइनस 0 0 होता है, ठीक है, 1 माइनस 0 1 होता है, सॉरी 1 माइनस 0 1 होता है, तो हमको ये यूनिट मिल गई, यूनिट ऑफ के। अच्छा, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में मोल पर लीटर 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड इन्वर्स तो 1 माइनस 1 0, तो मोल पर लीटर ख़त्म, यानी कि सेकंड इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड इन्वर्स मिलती है और 0 ऑर्डर में मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स मिलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इन्वर्स, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या बचेगी, मोल पर लीटर -1 सेकेंड -1, ये हो गई हमारे सेकेंड ऑर्डर की। एंड धीरे ऐसे से करके सो ऑन, आप इसको याद करके सारे ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हैं। तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में ना जहाँ पर ऑर्डर मेंशन नहीं किया हो वहाँ पर हमको यूनिट रेट कांस्टेंट की देख के पकड़ना पड़ता है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हमको यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड दिख रही है तो 0 का होगा, सिर्फ सेकंड इन्वर्स दिख रहा है तो फर्स्ट का होगा, और अगर सेकंड ऑर्डर का है तो मोल पर लीटर -1 होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा चलता रहता है, ठीक। तो ये था हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक स्पेसिफिक ऑर्डर को डिटेल में, जैसे सिलेबस में हमारे पास 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है तो हमको स्पेसिफिकली उनको करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों से शेयर कीजिएगा स्टूडेंट से, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।